किसान के लिए जो सहूलियात हैं जिनका आपने जिक्र किया वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ ईस्ट पंजाब वही ज़मीन है, वही सिस्टम है, वही लोग हैं, उनकी एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो हमसे डबल या ट्रिपल है। वही उसी ज़मीन से वो जो याफ्त लेते हैं, जो फी एकड़ पैदावार लेते हैं, हमसे ज़्यादा लेते हैं। हम अपने किसानों को, जैसा कि आपने बयान किया, कि सहूलतें देते रहते हैं, लेकिन उसकी फी एकड़ पैदावार भी नहीं बढ़ती। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे यहाँ देखिए, जो कर्ज़ा है ये कर्ज़े की मद में है, और जो सब्सिडी है वो सब्सिडी की मद में है, और वो हर किसान तक नहीं पहुँचती। उसमें वही किसान ले सकते हैं जो हुकूमत पंजाब के साथ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इस वक्त कोई 5,40,000 किसान उसके साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं लगभग। लेकिन तादाद तो बहुत ज़्यादा है। जी, यही मैं कहने वाला हूँ कि हमारा किसान अगर देखा जाए तो किसान तो बहुत ज़्यादा है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली काश्तकारी से वाबस्ता है। वो हमारी जो आपने साथ वाले बात की, मुल्क में इस तरह सहूलियात हैं, वो पूरे किसान के लिए, हर एक के लिए एक जैसी हैं। वो सब्सिडी की मद में नहीं है। उनके लिए जैसे पानी के, बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं, पानी की सहूलत है, उसके ऊपर बिल बराए नाम है। उनके बीज इंतहाई सस्ते हैं, उनकी खादों की कीमत हमसे बहुत कम है। यानी वो हर किसान बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी और कागजी कार्रवाई के, वो हर किसान ले सकता है सहूलियात। और वो जब किसान वो सारी सहूलियात, इनपुट्स जिनको हम कहेंगे, वो उनको सस्ती मिलेंगी। और ज़रिए आलात की मद में भी अगर हम देखें तो हमारी कीमतें उनसे कहीं ज़्यादा हैं। और जो हमें सब्सिडी किसान को दी जाती है, उनकी जो असल प्राइस है वो ही बहुत ज़्यादा है। उनकी वही कीमत वो जो हमारे मुकाबले में बहुत कम है। और इस पे सब्सिडी दे के भी हम अगर कम बात करें तो भी उस प्राइस पे बाज़ दफ़ा नहीं जा पाते हम। इसलिए हमारा साथी किसान जो है, दूसरे हमसाए मुल्क वाले, वो पैदावार ज़्यादा लेने की उनकी एक वजह ये भी है कि उनकी इनपुट्स बहुत सस्ती हैं, और उस पर मेहनत जब करता है तो उसको मुनाफा भी ज़्यादा आता है, और काम करने का किसान को मज़ा भी आता है। हमारे यहाँ काश्तकार चूँकि परेशान है, और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमों में उसको इतना मसरूफ़ कर दिया जाता है। जैसे इससे पहले की स्कीमें थीं कि वो पहले उसको जो सब्सिडी दी जाती थी, वो अपने सब्सिडी कार्ड उनको मिलता है, वो पहले उसके ऊपर मैसेज करें फिर उनको सब्सिडी मिलेगी। हमारे कितने किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इन सारी चीज़ों पे अमल कर सकते हैं। और ये एक सच्चाई है कि अब उनकी अगली जनरेशन जो आ चुकी है वो पढ़ी लिखी भी है, और मोबाइल टेलीफोन के इस्तेमाल करने वाले भी हैं सारे, उनको ये पता है। लेकिन अगर एक किसान को सुबह से लेकर शाम तक अपने काश्तकारी छोड़ के किसी न किसी करीबी शहर कस्बे में जाना पड़ेगा ये सहूलत, ये पैसे वसूल करने के लिए, या वो कागजी कार्रवाई करने के लिए महकमा ज़राअत के दफ्तर में जाके पूरा दिन उसका लग जाएगा, तो उसका एक दिन काम का तो ज़ाया हो गया। तो किसान के लिए गिने चुने दिन होते हैं जिन दिनों में उन्होंने अपनी फसल को ज़रूर देखना होता है। इसमें बर वक्त बिजाई भी है, बीज सही हासिल करना भी है, खाद का बर वक्त पे हसूल होना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा किसान ख़रीदना चाहता है, वो चीज़ मिल नहीं रही होती। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनकी वजह से हमारा किसान इतना खुशहाली उसमें नहीं है, और इतना खुश दिली से भी वो मेहनत नहीं कर रहा। नाज़रीन, राना साहब की बात से जो मैंने चीज़ अखज़ की है कि हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए तरतीब पाती हैं, ब्यूरोक्रेसी ही उनको इम्प्लीमेंट करती है, और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ही उन पर अमल दरामद किया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि वो कुमन के एरियों में चीज़ें चली जाती हैं, और जब वो एंड तक पहुंचनी होती हैं तो उनके असरात जो हैं वो ज़ायल हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमने अपने हमसाया मुल्क का जिक्र किया तो राना साहब ने बताया कि वहाँ पर चीज़ें, सहूलत जिनको देनी मतलूब होती है उनके लिए सहूलत का तरीका कार इख्तियार किया जाता है। कुमन के एरिया नहीं होती, ब्यूरोक्रेटिक मामलात नहीं होते, अफसरशाही नहीं होती, नौकरशाही नहीं होती, जिसका नतीजा ये है कि हुकूमत जिन लोगों को, जिन किसानों को, जिन तबकात को सहूलत देना चाहती है, वो बग़ैर कुमन के एरियों के उन तबकात तक पहुंच जाती है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत जो कुछ करना चाहती है, हुकूमत क्योंकि हमारी स्टेबल नहीं होती, मुस्तकम नहीं होती, उनका नॉलेज नहीं होता, और वो डिपेंड करती हैं ब्यूरोक्रेसी पे, तो ब्यूरोक्रेसी का अपना ही
चक्कर होता है और वो पूरा जो मामला है वो उस चक्कर के अंदर दम तोड़ जाता है। क्या कहेंगे वकार असलम साहब आप? जी बिल्कुल ठीक बात है पाशा साहब कि हुकूमत की मतलब घूमन घेरियाँ इस तरह की हैं कि और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स को बाईपास नहीं कर सकते सियासतदान, और उनको उन्हीं के महरूने मिन्नत होना पड़ता है किसी पॉलिसी ब्रीफिंग के लिए, किसी मामले के हल तो के ये लिए। हमारे पॉलिटिशियंस की नालायकी हुई ना, उनकी नालायकी हमारे हुई हुक्मरानों की नालायकी हुई शहबाज कि शरीफ उनको जी क्लर्क जो है ग्रेड 20 वो या उनको गाइड 21 या कर रहा 22 का, ये बुनियादी तौर पे क्लर्क ही होते हैं। हाँ, वो उन्हें गाइड कर रहा होता है। हाँ। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब नज़्म नस्क के माहिर समझे जाते रहे हैं। जब वो वज़ीर आला थे तो स्पीड शरीफ भी उनका नाम एक दफ़ा पढ़ा था, लेकिन स्पीड शरीफ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म तक पहुंच गए वो आज तक फाइलों से नहीं निकल सके। शहबाज शरीफ आज भी फाइलों पर जोर दे रहे हैं, और किसान की भी यही मजबूरी है कि वो फाइलें नहीं पढ़ सकता, वो नहीं देख सकता। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि किसान की जो अगली नस्ल है वो पढ़ी लिखी आ रही है, तो इसमें आप इसको डिजिटलाइज क्यों नहीं करते? जिस तरह इमरान खान साहब ने एक ऐप बनाई थी, गो के वो चल नहीं सकी और उसको चलना चाहिए था, वो इतनी नायाब टीम ने साहब उसी का तो हम रोना रो रहे हैं। हाँ। कि घूमन घेरियां, तो आप भी उसी तरफ जा रहे हैं कि घूमन घेरियों में डालना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए रजिस्टर करना तो इजी हो ना, मतलब राणा साहब बता रहे हैं कि जैसे हमारे साथ वाले मुल्क में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड हर किसान तक बगैर किसी मैं जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह की पॉलिसीज बनने दे ही नहीं सकती, मतलब उनको वारे ही नहीं खाता कि वो इस तरह की पॉलिसी मतलब अमल में आने दें जिससे मतलब ये कीमतें गिर जाएं, क्योंकि मतलब ये सारी एक माफिया का मंजर है, और माफिया ये चाहती है कि वो इतनी बुरी तरह सराहियत कर चुके हैं सिस्टम में कि माफिया का मकसद ये है कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचें और बाकी लोग मरते रहें, भूख अफलास से तड़पते रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि फ़ाइलों से निकलें। मतलब अभी भी मैं देख रहा था कि किसानों के मामले में भी जो फाइल है, एप्लीकेशन की सबमिशन है, वो बड़ी ज़रूरी मतलब करार पाई है। तो इस तरह की तो शराइत होनी नहीं चाहिए। मतलब मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि किसान को क्यों चाहिए कि वो एक फ़ाइल जमा कराए, एक पूरे रजिस्ट्रेशन कराए, वो अपनी जो मतलब प्रोडक्टिव दिन गुजार सकता है, वो क्यों उस ऑफिस में जाके ज़ाया करे जहाँ पर उसे कुछ समझ भी नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप मतलब इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करें और मतलब इसको मतलब सबके लिए कर दें। मतलब जो किसान आपके साथ रजिस्टर्ड है सिर्फ उनको ना फवायद दें, आप जितने भी, क्योंकि 60% जिस तरह देही आबादी है, तो देही आबादी में मतलब इस ज़राअत से जो जुड़े हुए अशखास हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उनको आप सेंटर स्टेज करें और उनको सामने रखते हुए उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं। ये रजिस्ट्रेशन वाले मामले से अब मुझे लगता है कि हमें सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी निकल जाना चाहिए।